जय हिंद, राम राम सबको। तो कल अपन ने क्लास पढ़ी थी और क्लास में अपन ने शब्द शुद्धि के कुछ नियमों के बारे में चर्चा की थी और उसमें आपके लगभग 3 से 4 नियम अपन ने पढ़ लिए थे। अपन ने नियम पढ़े थे, उसमें पहला नियम पढ़ा था अपन ने करण प्रत्यय से संबंधित। करण प्रत्यय से संबंधित, ठीक है। आप इस क्लास को इससे पहले वाली जो क्लास है उसको भी जाकर के देख सकते हो। उसमें अपन ने करण प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। करण प्रत्यय में क्या होता है, देखो, करण प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो जो मात्रा होती है दीर्घ मात्रा, यानी कि ई या फिर ई की मात्रा, ये बड़ी में बदल जाती है। जब भी करण प्रत्यय साथ में जुड़ता है तो ये मात्रा बदल जाती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, आप लिखते हो शक्ति प्लस करण, तो आगे जाकर के ये मात्रा बड़ी यानी कि दीर्घ हो जाएगी, शक्तिकरण हो जाएगा इसका। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं और भी, इनके बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था, इसमें अपन ने, यदि किसी शब्द के साथ उपसर्ग आ जाता है, आगे का जो शब्द होता है, करण से पहले वाला जो शब्द होता है, उसमें अगर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो उसमें मात्राओं में कोई चेंजेज नहीं होता। जैसे आप शब्द लिखते हैं अभिकरण, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, अभी क्या है, एक प्रकार से उपसर्ग है। तीसरा नियम पढ़ा था आपने अनुस्वार से संबंधित, ये अनुस्वार। तीसरा नियम पढ़ा था आपने अनुस्वार से संबंधित। अनुस्वार के नियम में पढ़ा था अपन ने कि अनुस्वार का जो प्रयोग होता है, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है उच्चारण उसके बाद होता है, ठीक है। जिस वर्ण के अंदर ऊपर जो अनुस्वार लगता है उसका उच्चारण उसके बाद में होता है। जैसे आप लिखते हो आतंक, तो इसका प्रयोग होगा यहां पर, यह आतंक को सही माना जाएगा। इसके बाद में एक नियम और पढ़ा था अपन ने, रेप का नियम। रेप का नियम क्या होता है, देखो, जिसे आप लिखते हो रेप, ये जो मात्रा लगाते हैं ना अपने ऐसे, जैसे आप शब्द लिखते हो आशीर्वाद, ठीक है। अब इसका प्रयोग तो कहां पर हो रहा है, आशीर्वाद। इसका अगर अपन खोल के लिखते हैं तो ये होता है अपना आशीर प्लस वाद, लेकिन इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इसके ऊपर जाके किया जाता है, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे, ये 4 नियम अपन कल पढ़ लिए थे, आज नियम पढ़ेंगे अपन 5वां। और 5वां नियम है आपका कि स्त्रीवाचक शब्द हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे आप स्त्रीवाचक शब्द लिखते हो श्रीमती, पत्नी, वधु और बहू, ये सारे शब्द क्या है, बड़े हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे दुल्हन लिखो, दुल्हन लिखो, ये दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माने जाते हैं, ये भी शुद्ध माना जाता है। लेकिन जो दुल्हन शब्द है ये शुद्ध नहीं है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। दुल्हन शब्द हिंदी में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं माना जाता। दुल्हन को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, और दोनों क्या है, अपवाद है इस नियम के। अगला नियम पढ़ा है अपन ने पुरुषवाची शब्द। देखो, पुरुषवाची शब्द प्राय छोटे होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। इसको अलग कर देते हैं। देखिए, जैसे पति, पति भी छोटा है, दूल्हा भी छोटा है, नर, दूल्हा भी यहाँ पर छोटा है, पर भी छोटा है। लेकिन एक अपवाद है इसका, ये अपवाद नहीं है, यहाँ पे अपवाद है ये वाला, जो दंपति लिखते हैं अपन, दंपति, ये क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद अगला नियम है बहुवचन बनाने के नियम। देखिए, शब्द के अंत में दीर्घ मात्रा आने पर उसे बहुवचन जब अगर इसको बनाते हैं तो ये मात्रा अपने आप क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे आपके शब्द है दवाई, दवाई ई में बड़ी मात्रा है, लेकिन अगर इसको बहुवचन बनाते हैं तो ये दवाइयाँ यानी कि ई छोटा हो जाता है। ऐसे ही शब्द है वधु, वधु में अगर इसको बहुवचन बनाते हैं तो ये वधु छोटा ऊ हो जाएगा। बहु, बहु क्या है, दीर्घ, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो बहु ये छोटे हो जाएगा। लकड़ी तो लकड़ियाँ, विद्यार्थी विद्यार्थियों, सन्यासी सन्यासियों, हिंदू हिंदू, प्राणी और प्राणियों। तो आज के ये 3 नियम थे, और कैसे लगे आपको जानकारी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी अपन इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और आगे के नियमों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।